जयदेवपुर गांव में अनूप नाम का एक धनी व्यवसायी रहता था। पत्नी दीपिका के साथ वो काफी सुख से दिन बिता रहा था। अचानक तेज ठंड बढ़ने पर अनूप को शौक हुआ वो जमीन के नीचे 3 मंजिला घर बनाएगा। उसने अपना शौक पूरा किया और पत्नी को लेकर उस भूमिगत घर में रहने लगा। फिर एक दिन भयानक दुर्घटना घटी और उनके जीवन में समस्या पर समस्या आने लगी। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? सुनो जी, उठो, बिस्तर के नीचे एक लाश पड़ी है। हाँ, अरे बाप रे बाप, ये क्या मामला है? ये लाश यहाँ कहाँ से आ गई? हमें फंसाने के लिए कोई यहाँ छोड़ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? हे भगवान! ए दीपिका, हमको यहाँ से भागना होगा, नहीं तो पुलिस ने पकड़ लिया ना। लेकिन हमने कोई अपराध नहीं किया तो पुलिस क्यों पकड़ेगी? हमें तो पुलिस को सब सच बताना चाहिए। अरे भाग्यवान, पुलिस को बताना मतलब खुद मुसीबत मोल लेना, उड़ता तीर ले लेना है। कितने शौक से मैंने ये घर बनवाया था, लेकिन मुझे तो शांति से रहना ही नसीब नहीं हो रहा है। इस लाश का आप क्या करेंगे? कोई ना कोई उपाय तो करना होगा। चलो एक काम करते हैं, इसको ना बिस्तर के नीचे ही गाड़ देते हैं, फिर कोई परेशानी ही नहीं होगी। जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा, वरना भारी मुसीबत में पड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि इसे यहीं दबा देना ही सही होगा। पुलिस को खबर दी तो 1000 सवाल करेगी, कौन जवाब देगा? सबूत मांगेगी अलग से, कहां से लाएंगे सब कुछ? हे भगवान, हमें कैसी मुसीबत में डाल दिया। थोड़ा सुख से रहना चाहा था और तुमने सब मिट्टी कर दिया। कोई रास्ता दिखाओ। अच्छा, ठीक है, तुम घबराओ मत। अगर लाश को मिट्टी में दबा दें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चलो, जो करना है जल्दी करो, लाश ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, रुको। जमीन के नीचे 3 मंजिला घर बनाकर सुख से रहने का सपना देख रहे हैं ना। अब उसके सारे सुख खत्म कर दूंगा मैं। सुबह जब उन्होंने लाश देखी होगी तो क्या हाल हुआ होगा, सोचकर ही अजीब लग रहा है। अब तक तो पुलिस उन्हें पकड़ चुकी होगी। और नहीं तो क्या, अगर तुमने मदद ना की होती ना रिया, तो अकेले मेरे लिए लाश वहाँ रखना, हे भगवान, संभव ही नहीं था। इतनी भारी लाश थी, कैसे होता मेरे से सब कुछ? अरे मैं तुम्हें मदद क्यों नहीं करूँगी? तुम्हारे हर काम में साथ देना मेरा फर्ज है। कितना कष्ट करके लाश अनूप दादा के घर में रखा है। चोर को मारने के अपराध में अब उनकी फांसी पक्की। मगर अब तक कोई खबर नहीं आई। अब तक तो गांव में हंगामा हो जाना चाहिए था ना कि लाश कहां से आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, पुलिस रपटा रुपटी, ये वो सब। समझ नहीं आ रहा। रात में लाश रखाए ताकि वो फंस जाए। अब अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारी मेहनत बेकार। तो लाश का उन्होंने क्या किया होगा? एरिया, मेरी तो जानने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या अनूप दादा के घर चलकर देखें क्या कहती हो? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों बाद हम दोनों जाएंगे। ऐसा है, अगर वो इस बार नहीं फंसे ना तो मैं फिर से कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ी तो अपने सगे भाई को भी मार डालूंगा, उसको लाश बना दूंगा मैं। नहीं तो। पहले खाना खा लो। खाने के समय इतने गुस्से की बात मत करो। अरे तो क्या करूं? अनूप दादा दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और हमारी जिंदगी बस जस की तस है, गरीबों वाली। उसकी खुशहाली में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा खून जलता है। ऐसा लगता है कि उसका किसी भी तरीके से हम उन्हें मुसीबत में डालेंगे। बिल्कुल। हमारे गिरोह का एक आदमी मारा गया, लेकिन लाश नहीं मिली। बचपन से चोरी करते आ रहे हैं, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हम उस खतरनाक आदमी के घर फिर चोरी करने नहीं जाएंगे। हम तो किसी तरह जान बचाकर भागे, और हमारे साथी विकास का भी कुछ पता नहीं। एक तो दुनिया छोड़ गया और एक का पता नहीं।
जी रहा है या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ बैठकर क्या फायदा, चलो विकास को ढूंढते हैं, उसके बिना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। विकास तू कहाँ था? हम तो तुझे ढूंढने जा रहे थे। मैं रघु की लाश ढूंढ रहा था, अगर मिल जाती तो परिवार को दे देता। इतने दिनों से साथ था, सही बताऊं तो बहुत बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, बहुत दुख हो रहा है। अब से बहुत सोच समझकर चोरी करनी पड़ेगी। अब मैं अच्छा समाचार लाया हूँ। गांव का सबसे बड़ा अमीर अनूप जो है ना, उसने जमीन के नीचे 3 मंजिला घर बनाया है। हम वहीं चोरी करने चलेंगे। लेकिन सावधान रहना होगा। अमीरों के घर में बंदूक होती है, चोर दिखते ही गोली मार देते हैं, जैसे रघु को मारा। देखो, चोरी में थोड़ा जोखिम तो लेना ही पड़ता है ना, नहीं तो ऐसे कैसे चोरी हो जाएगी। पहले पता लगा ले, अगर सुरक्षित हो तभी चलेंगे। बिल्कुल, मैं और नेहा अंदर जाएंगे और तुम्हें बाहर पहरा देना होगा, ठीक है? ठीक है। अरे दादा, आप यहाँ? मैं तो आप ही के घर जा रहा था। कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोल, क्या कहना है? ऐसा है दादा, हर जगह हर तरह की बात नहीं की जाती है। आपके घर जाकर कहना चाहता था। चलो ना दादा, वहीं बैठकर बात करते हैं। मैं अपने घर में बाहर वालों को नहीं आने देता। सुरक्षा के लिए ये नया नियम रखा है। जो कहना है यहीं कह। क्या बात करते हो दादा? मैं क्या बाहर वाला हूँ क्या? अपने भाई को अलग कर दिया हैं? मैंने तुझे कोई अलग नहीं किया। तू खुद मुझे अपना नहीं मानता, हमसे ईर्ष्या करता है, इसीलिए मैं भी तुझे अपने जैसा महसूस नहीं कर पाता। बस इतनी सी बात है। अच्छा दादा, एक बात पूछूं? ये जो तुमने 3 मंजिला जमीन के नीचे घर बनाया है, क्या इसमें किसी को जाने नहीं देते हो? क्या है, कोई राज वाज है क्या जो किसी को जाने नहीं देते? अचानक से नया नियम बना लिया, क्या चक्कर है, हैं? क्यों? क्या 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 राज होगा? अचानक से ये सवाल क्यों कर रहा है? मेरा मन मेरा घर, जब मर्जी नया नियम बनाऊं। हाँ। जमीन के नीचे 3 मंजिला घर, लोगों को शक तो होगा ही। माँ अलग सही, लेकिन पिता तो एक है। तुम धनी और मैं जैसे तैसे गुजारा करता हूँ। हाँ तो मेहनत करना, तुम भी मेहनत करके अमीर हो सकते हो, लेकिन तरक्की से जलने की बजाय बराबरी करो बेटा। ऐसे दूसरों की टांगे ना खींचो। वाह दादा वाह, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं नहीं जलता, मैं तो खुश हूँ कि आपने इतनी तरक्की कर ली। हाँ हाँ, जो कहना है जल्दी कह, ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा दादा, मैं क्या कह रहा हूँ, गांव में बड़ी चोरी बढ़ गई है। एक चोर मारा भी गया है, लेकिन लाश नहीं मिल रही है। क्या इस बारे में कुछ जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता, और तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझे क्या मतलब है चोर से? अब मतलब कि ये है कि लोग कह रहे हैं कि लाश ना मिलने पर तुम्हारे घर की तलाशी होगी। हाँ तो कहते रहें, मैं किसी को घर में आने नहीं दूंगा। बाहर का कोई नहीं आएगा मेरे घर में। अब जैसा घर के मालिक चाहें वैसा ही होगा। चलो दादा, मैं चलता हूँ। हमें चोरी करने लायक कुछ खास नहीं मिला। लगता है यहाँ आना बेकार था। हाँ, लेकिन कुछ तो होगा, पर सावधान रहना होगा, बहुत सावधान। ये जग गए तो हमारी खैर नहीं, है ना? आराम से, धीरे धीरे। उस दिन एक को गोली मारी थी, आज हम दोनों मरेंगे। मिनती बाहर इंतजाम कर रही है, वो शायद बच जाए। अरे इतना डरोगे तो खाली हाथ लौटेंगे। यहाँ जमीन कुछ ऊंची लग रही है, शायद खजाना छुपा है। बिल्कुल सही कहा, जमीन खोद कर देखना पड़ेगा। नहीं, मत खोद, चलो यहाँ से चलते हैं, सुबह होने लगेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे देखना ही होगा। अब तेरे पास चाकू है ना, मुझे दे, मैं धीरे धीरे खोदूंगा। तेरा दिमाग खराब है, चलो यहाँ से,
फिर किसी दिन आएंगे। फिर आएंगे? अरे इसकी क्या गारंटी है कि हम फिर आएंगे? अभी देखते हैं ना, अभी आ गए हैं। ला जल्दी से चाकू ला। ठीक है, लेकिन धीरे। ये लो चाकू, नीचे कुछ है। हाँ, अरे रे 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 रे, मुझे तो सड़ी हुई बदबू आ रही है। तेरी नाक में नहीं आ रही क्या? हाँ, लगता है इंसान की लाश। अरे ये तो हमारा रघु, ये तो रघु की लाश है। अरे इसे निकाल निकाल निकाल, तुरंत निकालते हैं इसको, निकाल और खोद। हाँ, दोनों मिलकर उठाते हैं। इस घर में हम फिर कभी नहीं आएंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले कोई लाश फेंक गया था, आज देख रहे हैं लाश गायब। लगता है कोई हमें मुसीबत में फंसाना चाहता है। पता नहीं क्या हो रहा है दीपिका। अब तो मुझे लगता है कि इस घर में रहना ही हमारा सही नहीं होगा। यहाँ रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं मिट्टी के अंदर एक और घर बना दूंगा, लेकिन यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम्हें अब कोई घर बनाने की जरूरत नहीं। मेरा अब मिट्टी के अंदर रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। हम अपने पुराने घर लौट चलते हैं। अरे लेकिन आधी रात को इस घर के अंदर लोग आ कैसे जाते हैं? हम तो बड़े बड़े ताले लगा कर रखते हैं। ताला तोड़कर कोई अंदर कैसे घुस जाता है भाई? रात में हमारे घर में इतना कुछ हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। अब हमें चौकन्ना रहना होगा। हाँ, हमारी नींद भी तो बड़ी गहरी है। एक बार सो जाएं तो चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे भूकंप आ जाए, हम नहीं उठ पाते। अब से एक को रात में जागना होगा और एक को दिन में सोना होगा। ठीक है, तो तुम रात में जागना, मैं तो सोऊंगा भाई। सोए बिना मेरा गुजारा नहीं होता। अब से हम यही नियम मानेंगे, लेकिन ताले अच्छे से लगाने होंगे। अच्छा एक बात बताऊं, मैं तो पूरा दिन बाहर रहता हूं। अगर कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश करे तो तुम किसी को अंदर आने मत देना। हाँ, मनोज और रिया अगर अंदर आना चाहे तो उन्हें भी अंदर नहीं आने दूं? अरे उनको भी नहीं आने देना है, बिल्कुल नहीं। और तुम अच्छी तरह से जानती हो वो हमारा भला कभी नहीं चाहते। मैं हमेशा उनसे दूरी बनाकर चलता हूँ। ठीक है, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। अब हमें खाट के नीचे के गड्ढे को बंद करना होगा। ऐसा है, रोज रोज झंझट अच्छा नहीं लगता। कभी गड्ढा बनाओ, कभी बंद करो। जो हमें मुसीबत में डाल रहा है उसे तो ढूंढना ही होगा। बिल्कुल। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अनूप दादा के घर में लाश छुपा कर भी हम उन्हें मुसीबत में क्यों नहीं डाल पाए। ऐसा कुछ पता ही नहीं चला कि वहां लाश है, कुछ हंगामा, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा है रिया, अब हमें कोई दूसरी योजना बनानी होगी। उस दिन दीदी से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने कहा, दीदी मुझे अपने घर ले चलोगी? दीदी ने मुंह पर ही मना कर दिया। पैसे बहुत है ना, इसलिए इतना अहंकार है। दादा ने मुझे भी मुंह पर मना कर दिया। कहते हैं घर के अंदर बाहरी लोगों को आने नहीं देते। घर में क्या कोई खजाना छुपा रखा है क्या? हाँ, नहीं तो। हो सकता है तुम्हारे दादा के पास पैसे की कमी नहीं। मुझे तो लगता है घर के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसे किसी को दिखाना नहीं चाहते। सही बताऊं, मेरा अंदर से इतना गुस्सा लग रहा है ना कि मैं दादा का वो मिट्टी वाला घर ना जलाकर राख कर दूंगा। दादा की दिन ब दिन बढ़ती तरक्की मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होती। दिमाग खराब हो गया है मेरा। रात के अंधेरे में दादा के घर में आग लगा देंगे। तुम और मैं दोनों जाएंगे, मौका देखते ही आग लगा देंगे। बिल्कुल ठीक कहा। उनकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। गांव में 5 मंजिला घर है उनका और मैं छोटा भाई हूँ। मुझे तो कुछ दे ही सकता था ना। मैं यहाँ भिखारियों की तरह रह रहा हूँ। कुछ नहीं होगा। तुम्हारा भाई घमंडी है, खुद अमीर बनेगा लेकिन किसी और को अमीर नहीं होने देगा। वही तो, मुझ पर भरोसा ही नहीं करता। कहता है मैं उसके साथ रहूंगा तो बिजनेस डूब जाएगा। पता नहीं ऐसा कौन सा बिजनेस करता है वो। अब मजा चखाएंगे। हमें दूर करने का नतीजा अब हम उन्हें दिखा देंगे। आज ही केरोसिन खरीद कर लाता हूँ। केरोसिन डालकर आग लगा दूंगा। मेरी आंखों के सामने दादा और भाभी ये दोनों जलकर राख हो जाएंगे। देखना तू। हाँ।
हाँ, अपनी बर्बादी वो लोग अपनी आंखों से देखेंगे। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। मैं बाजार जा रहा हूँ केरोसिन लाने। अच्छा जाओ, जल्दी लौटना। हाँ हाँ, आता हूँ, जाने तो दे पहले, जल्दी लौटना। रघु की लाश लेकर विकास जो गया था आज तक लौटा ही नहीं। मुझे तो लग रहा है लौटेगा ही नहीं, शायद अपने घर चला गया। उसका कोई घर नहीं है। जब विकास छोटा था उसकी माँ मर गई थी, फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया, तभी से वो हमारे साथ है। हमारी जिंदगी भी कितनी दुख से भरी है। घर होते हुए भी हम सड़क सड़क घूमते हैं और रात होते ही चोरी करते हैं। विकास के तो फिर भी पिता थे, मेरा तो कोई नहीं था। माँ बाप मर गए और चाचा चाची ने घर हथियाकर मुझे बाहर निकाल दिया। हम सबकी जिंदगी में दुख की कहानियां हैं। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। मेरी माँ जीवित है, लेकिन पिता ने उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली। माँ एक झोपड़ी में किसी तरह रहती है। मैं हर महीने जाकर पैसे दे आती हूँ। हम तीनों में केवल रघु का परिवार ठीक था। बीवी बच्चे सबके साथ अच्छा था, लेकिन रघु भी हमें छोड़कर चला गया। उसका परिवार अब कैसे चलेगा। हम तीनों मिलकर हर महीने पैसे भेजेंगे। हाँ, ये ठीक है। हमें रघु के परिवार का साथ देना चाहिए। पता है मिनती, कभी कभी मेरा चोरी करने का मन ही नहीं करता। मुझे कोई और काम करना चाहिए। कौन सा काम करेंगे? कोई हमें काम देगा क्या? समाज ने हमें चोरी करने पर मजबूर किया है। चोरी न करें तो खाएंगे क्या? जिसने रघु को मारा, हम तीनों मिलकर उसका बदला लेंगे, तभी रघु की आत्मा को शांति मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। हैं? ये घर के सामने तो इतना बड़ा ताला लगा है। ये ताला खोलकर अंदर जाना तो मुश्किल है। अंदर क्या है एक बार देख पाते तो बड़ा अच्छा होता। अंदर जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं से आग लगा दो। अरे, मेरे दादा के इस शौकीन घर में ऐसा क्या खजाना है, ये तो देखना ही होगा ना। ताला खुलने वाला नहीं, देरी मत करो। केरोसिन दो, मैं डालती हूँ। एक तो तुम्हें हर काम में जल्दी होती है, जल्दी करो जल्दी करो। ज्यादा जल्दी करने से ना काम बिगड़ता है। जल्दी का काम शैतान का होता है। इस काम में देर नहीं चलेगी, हमें जल्दी करके यहाँ से निकलना होगा। ए सुनो ना, अपने बाल के क्लिप से ताला खोलने की कोशिश करो ना, शायद खुल ही जाए। क्लिप से इतना बड़ा ताला नहीं खुलेगा, छोटे ताले खुलते हैं। अरे, कोशिश करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई तो करो। लगाओ तो सही, निकालो पिन। अच्छा, देखती हूँ। देखो, खुल नहीं रहा। बोल दिया था ना। हाँ, चलो रहने ही दो, सही कह रही हो, बहुत बड़ा ताला है। अब केरोसिन डालो, तुम उधर डालो, मैं इधर डालता हूँ। लो। ठीक है, जल्दी काम खत्म करके निकलना होगा। हाँ, मेरा तो हो गया, अब आग लगा दूंगा। आखिरी बार दादा के घर को देख लो। आहा, कितना शौक से बनाया था। लो भाई, ये जो शौक में इतना बड़ा रईस वाला घर बनवाया था, ये जलकर हो जाएगा राख। आग लगा दो, शांति से देखते हैं। सब खत्म। दादा, अब किससे जलोगे? चलो, यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलो। हाँ, अगर तुम लोग हमें नहीं बचाते तो हम तो जलकर मर जाते। समझ नहीं आता हमें ऐसा नुकसान कौन करना चाहता है। पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा है। हाँ, बहुत मुश्किल से आपको बचा पाए हैं। हम आपके घर की तरफ जा रहे थे, तभी देखा कि आपका घर जल रहा है।
मैं, नेहा और मिनती मिलकर आपको बचा पाए, लेकिन दुख की बात है कि आपकी कोई भी चीज नहीं बचा पाए। अरे भैया, जान सलामत तो सब सलामत, कोई बात नहीं। जिंदा रहा तो ऐसा घर फिर से बना लूंगा। तुमने हमारी जान बचाई है, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत नुकसान पहले ही हो गया है, उसे संभालना आपके लिए मुश्किल होगा। गांव में हमारा एक और घर है। मैं चाहती हूँ तुम लोग हमारे साथ वहीं रहो। अब से तुम लोग हमारे घर में रहोगे। मेरा मानना है कि हमें पता लगाना चाहिए कि आपके घर में आग किसने लगाई, वरना वापस गए तो फिर मुसीबत में पड़ेंगे। लेकिन अपराधी को ढूंढेंगे कैसे? अंदाजे से अपराधी नहीं पकड़ा जा सकता। जिसने रघु की लाश आपके घर में रखी थी, शायद वही आपके घर में आग लगाने वाला है। कोई तो है जिसे आपकी खुशियां अच्छी नहीं लगती। हमारे घर में लाश थी, तुम्हें कैसे पता चला? तुम लोग हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे? देखिए, अब हम चोर हैं। हम आपके घर में चोरी करने आए थे और खाट के नीचे खोद कर देखा। हमने सोचा हो सकता है खाट के नीचे कोई खजाना बजाना हो। वहां खुदाई की तो हमारे रघु की लाश पड़ी थी। हम रघु को वहां से निकालकर उसके घर पहुंचाए। कौन इतना बड़ा दुस्साहस करेगा? चोरी के नाम पर उसे मारना, फिर उस लाश को हमारे घर रखना, कितनी हिम्मत! हमने तय किया रघु के कातिल को कड़ी सजा देंगे। ये सब मनोज का काम हो सकता है। दीपिका, मुझे भी वही लगता है। इस वक्त आमतौर पर तुम इस वक्त घर नहीं आते। लो, अरे पकड़ो पकड़ो, इसके अंदर क्या है, जरा खोल कर तो देखो। इसमें क्या है? सीधे सीधे बताओ, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीद कर लाया हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारे लिए कुछ लाया नहीं था, इसीलिए आज सोच समझ कर एक महंगी साड़ी लेकर आया हूँ। देखो देखो देखो। अरे बाप रे, आज किस शुभ चेहरे को देखकर उठी हो? सच में तुम मेरे लिए साड़ी लाए हो? अच्छा, क्या मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ? लेकिन अचानक साड़ी लाने का क्यों ख्याल आ गया? तुमसे मांगे बिना तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं। हमारे दुश्मनों को इतने दिनों बाद खत्म कर पाया हूँ ना, उसी खुशी में तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। आज मेरा दिल एकदम गदगद है, मजा आ रहा है। आहा। उन्हें खत्म करने के बाद मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है। ऐसी शांति पहले कभी नहीं महसूस हुई। हाँ, अच्छा रिया, अब हमें एक काम करना होगा। उस जले हुए घर के अंदर जाकर देखना होगा कि वहाँ क्या है। अगर कोई धन दौलत मिल जाए तो हमारे काम आ जाएगी। गांव में दादा की जो 5 तला हवेली है, उसका क्या होगा? अब तो हमें उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। कब्जे में लेने की जरूरत नहीं है, अब से वो घर मेरा है, मेरा। अब दादा नहीं रहे तो उनकी संपत्ति छोटे भाई की ही तो होती है। कानून यही कहता है। अच्छा, रहने दो अभी ये सब बातें। चलो आज कहीं घूम कर आते हैं। हाँ हाँ, अभी नहीं, शाम को तुम तैयार रहना। शाम को तुम्हें घुमा दूंगा मैं। हाँ, मैं क्या कहता हूँ कि अब हमें अपने घर लौटना चाहिए। अब और कब तक तुम्हारे यहाँ रहेंगे? आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप सुरक्षित हैं। असली अपराधी को खत्म किए बिना आपकी जान की कोई सुरक्षा नहीं। तुम लोग भी हमारे साथ चलो। आज रात हम घर में घुसकर अंदर से ताला बंद कर देंगे। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हत्यारे को खत्म कैसे करेंगे? इसकी योजना अभी बनी नहीं है। रघु का हत्यारा कौन है? इस गांव में कहाँ रहता है? इस कागज में उसके घर का पता है। ये तो मनोज के घर का पता है। तुम लोग उसे जान से मत मारो, आखिर वो मेरे पति का भाई है। भाई?
वही तो आपको जिंदा जलाकर मारना चाहता था। आपकी मुसीबत बढ़े इसलिए रघु की लाश रात के अंधेरे में आपके घर रख गए थे। सब समझ रही हूँ, लेकिन उन्हें जान से मार देना ये स्वीकार नहीं कर पा रही। हम रघु की मौत का बदला लेकर रहेंगे। आप लाख मना करें, हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो तुम लोग जो सही लगे वही करो। अब मुझे रोकना मत, मैं अब और नहीं रुकूंगा। रात के अंधेरे में हाथ पैर बांधकर उन्हें नदी में फेंक देंगे। विकास, तुम एक वैन उनके घर के सामने रखोगे, फिर बेहोश करने वाली दवा हम उनकी नाक में डालकर उन्हें वैन में चढ़ाएंगे। उसके बाद सीधे नदी के घाट ले जाकर धक्का देकर पानी में गिरा देंगे। हाँ ठीक है, हम इसी तरह करेंगे। ठीक है। मुझे लगता है पहले सबको मिलकर हमारे घर जाना चाहिए, वहां बैठकर अच्छी तरह प्लान किया जाएगा। ठीक है, चलिए। मेरा मन बहुत बेचैन है। मनोज और रिया को इस तरह खत्म करना ठीक नहीं। जरूरत पड़े तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दे। देखो दीपिका, ये जो मनोज मेरा भाई है, इसने क्या मेरा कम दिल दुखाया है? पर अच्छी जिंदगी के लिए, शांति से जिंदगी जीने के लिए कई बार छोटे छोटे बुरे काम करने पड़ते हैं। शरीर में अगर कोई कांटा चुभ जाए ना, तो उस कांटे को निकाल कर बाहर फेंकना होता है। और पुलिस के हवाले कर देने से मिनती, विकास, नेहा, ये सब मुसीबत में पड़ेंगे। उन्होंने हमारी जान बचाई है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई नुकसान हो। हमारे पास बहुत संपत्ति है, उसमें से कुछ हिस्सा इन्हें दे देंगे। हमें इतनी संपत्ति की जरूरत भी नहीं। इस घर की निचली मंजिल मैं इनके नाम कर दूंगा, तब इन्हें जंगलों में नहीं रहना पड़ेगा। ये ठीक है? चोरी करते हुए पकड़े गए तो इज्जत खराब होगी, लोग क्या कहेंगे? देखो, मेरा बड़ा व्यवसाय है, इन सब के लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। अब इन्हें चोरी वोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आराम से जिंदगी जिएंगे। अच्छा ही होगा, और ये घर भी है, और ये घर भी ये संभाल लेंगे। हाँ, नीचे जला हुआ जो घर है उसे ठीक करवाएंगे। ये 5 तला 5 मंजिला का घर इनके हवाले करके हम फिर से जमीन के नीचे बने घर में चले जाएंगे। वहां मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें किसी खतरे का डर भी नहीं रहेगा। मनोज और रिया के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं। अगर वो हमारे साथ मिलकर रहते तो उन्हीं का फायदा होता। बिल्कुल सही कह रही हो, उनकी हरकतों की वजह से ही दूरी बढ़ी है। खैर, अब वो फिर कभी हमें परेशान नहीं करेंगे। एक बार और सोच लो। हाँ, दिल बड़ा दुखता है कि अपने भाई के साथ ऐसा, पर क्या करें, अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है। विकास, इन्हें जल्दी पानी में फेंकना होगा। होश आ गया तो हमारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। अरे इतना आसान थोड़े ना होश में आना। इनके नाक में बेहोशी की दवा दे दी है, 24 घंटे तक होश में नहीं आएंगे ये। ज्यादा बात मत कर, जिस काम के लिए आए हैं वही कर और यहाँ से निकल। कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ हाँ, लेकिन इस समय कौन आएगा? ऊपर से लोग कहते हैं कि रात में इस घाट पर भूत घूमते हैं। डर कर यहाँ कोई नहीं आता। ये सब बकवास बातें हैं। भूत कुछ नहीं होता। ये लो, भूत का नाम सुनते ही तुम लोग डर गए ना? हाँ, डर गए ना, डर गए ना? देख विकास, हम यहाँ मजे करने नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। चलो, तुम दोनों सर पकड़ो, मैं पैर पकड़ता हूँ। चलो आ जाओ। अब रघु की आत्मा को शांति मिलेगी। अब से जो भी हमारे साथ अन्याय करेगा उसका यही अंजाम होगा। बहुत कष्ट झेले हमने, अब और नहीं। हाँ बिल्कुल। अनुज दादा, आपने हमारे लिए बहुत किया। आपका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हारे लिए क्या ही किया है, बल्कि तुम लोगों ने हमारी जान बचाई, ये सबसे बड़ा उपकार है। अब हमें चलना होगा। हमें फिर उसी जंगल की कुटिया में लौटना होगा। वहां जाए बिना मन नहीं लगता। अच्छा सुनो,
अब जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस साल बहुत ठंड पड़ रही है, तुम लोग सह नहीं पाओगे। हम चोर लोग हैं दादा, ठंड गर्मी से क्या फर्क, हर जगह रह लेते हैं। ऐसा है, मेरी 5 तला हवेली के नीचे की मंजिल अब तुम्हारी है। पूरा फ्लोर मैं तुम लोगों के नाम कर दूंगा, और बाजार में मेरी किराने की दुकान है, वो भी अब तुम्हारी है। ठीक है? उम्मीद है कि अब तुम लोग चोरी वोरी नहीं करोगे। दादा, आप ये क्या कह रहे हैं? मतलब इस समाज में जहां हमें कोई इंसान नहीं समझता और आप हमें इतना सम्मान दे रहे हैं। क्या बताऊं दादा, आप बहुत महान इंसान है दादा, बहुत महान इंसान है दादा, बहुत महान। अरे बस बस बस, इतना भावुक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अच्छा काम करना अच्छा लगता है भाई। तुम्हारे लिए कुछ करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। और हाँ, आगे कहीं कोई मुसीबत आए तो हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। ठीक है? ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।